हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे स्लॉट डिफ्यूज़र का इंस्टॉलेशन कैसे करें, और ये एक डिफ्यूज़र का टाइप्स है और इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। ये हर एक चीज़ जो है ना इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें। तो स्लॉट डिफ्यूज़र जो है एक टाइप ऑफ डिफ्यूज़र होता है। जैसे डिफ्यूज़र आपने नॉर्मल ऑफ जिसको बोलते हो आप लोग, जहाँ से एयर बाहर निकलते हैं, उसका कई शेप। अगर स्क्वायर होता है तो उसे स्क्वायर डिफ्यूज़र बोलते हैं। अगर वो स्लॉट टाइप में होते हैं तो स्लॉट डिफ्यूज़र बोलते हैं। अगर ग्रिल्स टाइप में होते हैं तो उसको ग्रिल बोलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ डिफ्यूज़र्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एयर टर्मिनल्स होते हैं, जहाँ से एयर को हम बाहर की तरफ जो है ना थ्रो करते हैं, या वहाँ से हम एयर को इनटेक करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं। तो ये डिसाइड करता है कि आपको ये बिल्डिंग के अंदर में आर्किटेक्ट डिसाइड करता है कि एयर टर्मिनल जो है ना किस शेप का होना चाहिए, उस शेप का आपको एयर टर्मिनल्स प्रोवाइड करना है। लेकिन उससे पहले एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर आपको ये जानना ज़रूरी है कि उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि अगर आपको ये मालूम नहीं होगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं एयर टर्मिनल्स को, डिफरेंट डिफरेंट एयर टर्मिनल्स को, तो आप अक्सर प्रोजेक्ट में गलती कर बैठेंगे और उसका नतीजा ये होगा कि आप जो है बाद में रीवर्क करना पड़ेगा और आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी गलती की वजह से किसी और सर्विसेज का काम अगर ख़राब होगा तो उसका भी पे आपको करना पड़ेगा। और ड्राइंग से आपको पता चल जाएगा कि आपका एयर टर्मिनल्स आर्किटेक्ट ने किस टाइप का डिज़ाइन किया है। आप सबसे पहले उसका ऑर्डर करेंगे, उसको साइट पे मंगाएंगे, और फिर उसका इंस्टॉलेशन से पहले आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर आपका स्क्वायर डिफ्यूज़र है तो वो कहाँ पे इंस्टॉल होगा, उसका इंस्टॉलेशन के लिए आपको इंटीरियर वाले से जो भी हेल्प चाहिए वो आपको पहले ही उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग वो बना करके देगा और आप इंस्टॉल करेंगे। सपोज आप उसको नहीं बताएंगे तो क्या होगा, वो अपना इंटीरियर का काम कंप्लीट कर देगा और फिर आपको वहाँ पे क्या है रीवर्क करना पड़ेगा, उसका सीलिंग को काटना पड़ेगा, और जो उसका एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा वो आपसे बेयर करेगा, जो हो सकता है आप लोगों का काम आए। तो हमारी कंपनी में जो है दो पोजीशन का भी ओपनिंग है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट के लिए, एक प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट के लिए ओपनिंग है। तो अगर प्रोजेक्ट मैनेजर है आप, और 6 से 10 साल का अगर HVAC लाइन में आपका एक्सपीरियंस है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं, अगर आपका 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है सेम HVAC फील्ड में, तो आप जो है हमारी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन जो रहेगा वो आपका लोकेशन बेंगलोर या कोलकाता या दिल्ली, ये 3 लोकेशन में से आप जिसमें कंफर्टेबल है आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए या प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्लॉट डिफ्यूज़र एक एयर टर्मिनल होता है और उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं एयर सप्लाई के लिए या रिटर्न के लिए हम इंस्टॉल करते हैं स्लॉट डिफ्यूज़र को। तो स्लॉट डिफ्यूज़र देखने में कैसा होता है ये आप पिक्चर में यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कुछ इस तरीके से आपका स्लॉट डिफ्यूज़र जो है दिखेगा। आप कहीं भी मॉल में और हॉस्पिटल या कहीं बड़ी बिल्डिंग में आप जाएंगे तो आपको जो होटल्स वगैरह में तो इस टाइप का एयर टर्मिनल अगर आपको सीलिंग में दिख रहा है तो आप समझ जाएं कि ये स्लॉट डिफ्यूज़र लगा हुआ है। स्लॉट डिफ्यूज़र भी कई टाइप के होते हैं, जैसे सिंगल स्लॉट होता है, 3 स्लॉट होता है, 2 स्लॉट होता है। तो ये डिपेंड करता है कितने टाइप के स्लॉट रहते हैं उसमें, उसके हिसाब से उसको बोलते हैं, नाम देते हैं 3 स्लॉट, 2 स्लॉट या 1 स्लॉट। सपोज देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 4, यहाँ पे 4 गैप है, 1 2 3 4 गैप है। तो ये 4 स्लॉट, इसको 4 स्लॉट बोलेंगे, 4 स्लॉट डिफ्यूज़र बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब स्लॉट डिफ्यूज़र तो नीचे से आपको देखने में कैसा दिखेगा वो समझ में आ गया पिक्चर से, और इसका इंस्टॉलेशन, उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसको कैसे कनेक्शन करते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे हमने एक डायग्राम के जरिए जो है ना आपको एक्सप्लेन किया है। देखिए ये एक डक्ट होता है, जो डक्ट हमारा एयर को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। उस डक्ट में एक हम बटरफ्लाई डैम्पर या स्पाइगॉट लगाते हैं। उसके बाद करते हैं इस बॉक्स टाइप का शेप जो दिख रहा है यहाँ पे, बॉक्स टाइप का शेप दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये बॉक्स के साथ में इस स्लॉट को हम लोग फिक्स करते हैं। इसको LPP, लो प्रेशर प्लीनम भी बोलते हैं। लो प्रेशर प्लीनम से कनेक्ट करके इसमें हम स्लॉट डिफ्यूज़र फिक्स करते हैं। ये तो हमारा HVAC में हमारा जो HVAC वेंडर या लेबर होते हैं वो इस टाइप का फिक्सिंग कर देते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो देखिए, जब आप जहाँ पे फिक्स करेंगे वो सीलिंग में फिक्स करेंगे, सीलिंग का डिज़ाइन का काम इंटीरियर या इंटीरियर टीम करेगा। अब वो क्या, उसको पता नहीं है यहाँ पे आपका स्लॉट आने वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा कि यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये मेन चैनल है,
ये 2 3 4 इसने मैन चैनल ऐसे डाल दिया और इसके बीच में आप यहाँ पे स्लॉट डालेंगे। तो ये स्लॉट के लिए आपको मैन चैनल को यहाँ पे कटिंग करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा, ये कट करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या होगा, इंटीरियर वाले टीम के साथ में आपका एक आर्गूमेंट हो जाएगा, वो बोलेगा मैं काटूंगा तो मेरा यहाँ पे सेलिंग में स्ट्रेंथ नहीं आएगा। अब ये स्ट्रेंथ नहीं आएगा तो वो एक वैलिड रीज़न है उसका भी, तो इसके लिए आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे हमारा स्लॉट आएगा, तो आप सेलिंग का डिज़ाइन इस तरीक़ा से करें कि आपका चैनल जो है इसके पास से क्रॉस ना आए। आपको सपोर्टिंग कोई दूसरा चैनल रहेगा तो उसको वो कट करके आपको स्पेस बना करके दे देगा। तो क्लियर हो गया, आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे हमारा स्लॉट डिफ्यूज़र आ रहा है, तो वहाँ पे वो कुछ डिज़ाइन करके देगा ताकि उसको भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, आप स्लॉट डिफ्यूज़र को जो है ना किसी जब इंस्टॉल करेंगे आप, तो एक आपको ये फ्रेम बना करके, ये आपको एक फ्रेम बना करके उसके सीलिंग पे रखना पड़ेगा और उसके अंदर में ये स्क्रू लगाना पड़ेगा ताकि ये आपका जो है पूरा स्लॉट जो अच्छी तरीक़ा से फिक्स हो जाए, वो लूज ना रहे, गिरे नहीं। ये कुछ इस तरीक़े से आपका स्लॉट का डेप्थ रहता है, ये करीब ये इतना डेप्थ आपका अंदर की तरफ जाएगा, इसलिए जो है ये एरिया पूरा आपको क्लियर रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एरिया आपको क्लियर रखना पड़ेगा। होप आपको ये वीडियो से समझ में आ गया होगा कि स्लॉट डिफ्यूज़र का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।